बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले ईरान से जो कुछ ख़बरें शेयर करते हैं कि जो हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है उसकी क्या तफ़सीलात हैं, और जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसानी साहब, उनकी क्या इत्तलात हैं वो भी कुछ बताते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अहम केसेस हैं, वो भी तफ़सीलात कुछ शेयर करते हैं। और कुछ नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के रेज़िग्नेशन के बारे में कुछ बताया है, वो क्या वजूहात हैं, और वो तफ़सीलात कुछ आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और जो कुछ मामला चल रहे हैं, और आज जो इस वीक हैं कुछ केसेस, और लाहौर हाई कोर्ट में एक एटीसी के जजेस के मतलब केस है, वो भी कुछ बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अहम ख़बरें, और जून क्यों अहम होने जा रहा है, और जून के मतलब भी कुछ हक़ाइक़ जो हैं हम इस वीडियो में आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो वो आपके साथ ईरान से ख़बर शेयर करते हैं कि जो ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया था, उसका अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं कि उसका मलबा तो मिल गया है, लेकिन अभी तक ईरानी सदर के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है कि वो महफूज़ हैं नहीं हैं, उनसे नहीं रब्ता हो पा रहा है। और जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, जो रूसी जो हैं मीडिया के नुमाइंदे हैं, उनसे जो ख़बर आ रही है, रूसी मीडिया इस चीज़ का दावा कर रहा है कि वो गाड़ियों के काफ़िले में जा रहे थे, इसलिए वो महफूज़ हैं। लेकिन ईरान के जो अभी सरकारी ज़राए बता रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर में ही थे और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। जो 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए थे वो एक नहीं पहुंचा है, और मौसम की ख़राबी की वजह से, शदीद धुंध की वजह से जो है वो ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। और दूसरे गए क्यों थे, वो अज़रबैजान के सूबे में एक डैम की इफ्तिताही तकरीब में जो है वो वहाँ गए थे शिरकत करने, और वो इफ्तिताही तकरीब के बाद वो वापस जा रहे थे, तो तब ये हादसा पेश आया। ये बड़ा ही अफसोसनाक हादसा है जो भी पेश आया। हमारी तो दुआएं हैं, पूरी मुस्लिम उम्मत उनके लिए दुआएं कर रही है कि अल्लाह उनको बाहिफ़ाज़त रखे और वो हिफाजत के साथ महफूज रहें, लेकिन अभी कुछ इत्तलात नहीं आ रही। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम चीज़ें हो रही हैं, कुछ अहम केसेस हो रहे हैं। अहम केसेस से मुराद ऐसे है कि जो आज जो है वो शायर जो थे अहमद फ़रहाद साहब, उनके मतलब जो आज केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब करेंगे, और उन्होंने सेक्रेटरी दिफा के से आज रिपोर्ट तलब की हुई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने फिर आज उस केस की समाअत करने आए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आज केसेस की समाअत करेंगे। और कल जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि डॉन अखबार में जो एक ऑडिट रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक जो पीटीआई के तीनों उम्मीदवार जो हैं वो भारी मार्जिन से जीत गए थे, और बाद में उन्हें फिर वो हरवाया गया। ये जो है ऑडिट रिपोर्ट कल जारी हुई है, और ये बड़ी अहम चीज़ हो सकती है क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत है, और उससे पहले ये ऑडिट रिपोर्ट आना। तो ये थी आज फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत है। आज 20 मई है, तो इस वजह से 20 मई को ही इस केस की हियरिंग थी। और कल है साइफ़र केस की समाअत जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वो भी इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहा है, और उसका क्या बनता है वो भी सबके सामने ही है, वो ट्रायल जिस तरह चला, जो चीज़ें थी। और ये केस है जो है वो कल इसकी समाअत है। और इसके बाद आ जाते हैं कुछ जो काउंटर टेररिज्म कोर्ट यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में एटीसी के जो 5 जजेस के मतलब है, वो उसमें जो है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक अहमद शहजाद साहब जो हैं, उन्होंने जो है मलिक शहजाद साहब, उन्होंने जो है वो वज़ीर इत्तलात को भी तलब किया हुआ था। वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहब भी गई हुई थी उनकी अदालत में। तो जो उन्होंने नाम दिए थे वो हुकूमत अपॉइंटमेंट करने से गुरेज़ा हैं। ये हसनात मलिक साहब ने भी जो अपने व्लॉग में बताया कि हुकूमत इस वजह से है कि वो जो जजेस हैं वो इन्फोर्स नहीं होते, वो किसी का प्रेशर नहीं लेते, लिहाजा अगर उन्होंने देखना है और आईन कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, बाकी भी जजेस करते हैं, कहीं प्रेशर आ जाता है, तो उन्होंने ये अपने ब्लॉग में भी चीज़ें कुछ शेयर की है। तो इस वजह से भी हुकूमत देख रही है, और हुकूमत ने कहा है कि आप 5 जजेस हैं ना, 3-3 नाम भेजें, उनमें 15 कुल जजेस के नाम भेजें, जिनमें से 5 जजेस जो है वो हुकूमत अपॉइंट कर देगी। तो फिर इस वजह से आज आज उस केस की भी हियरिंग है। देखते हैं अब लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर पास करती है या फिर ऑर्डर देती है हुकूमत को कि इन 5 जजेस को लगाया जाए। तो ये क्या बनता है अभी ये देखा बाद अभी कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि इस केस की अभी समाअत होगी, और हो सकता है कि पंजाब हुकूमत कुछ चीज़ को डिले करे कि इसको थोड़ा टाइम मिल जाए, जो काबीना की कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें इस मामले को रखा जाए। तो लिहाजा इस वजह से ये मामला जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है।
क्योंकि अब जो है ना अदलिया चीफ जस्टिस साहब ने जो भी जो है वो अपनी सिफारशात भेजी थी 6 जजेस के मामले में, तो इस वजह से जो काफ़ी मामला जो है ना वो जो अदालतें जो हम देख रहे हैं स्टैंड ले गई हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ख़बरें हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जैसे सबको पता है, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट भी है, फिर पेशावर हाई कोर्ट है, फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील साहब हैं, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। तो इस वजह से ये कुछ मामला सही नज़र नहीं आ रहे। और जो नुसरत जवेद साहब हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान बजट से पहले ना आए तो शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस टाइम जो मुल्क के करंट सिचुएशन है, मुआशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं है। आईएमएफ से जो बजट आएगा, आईएमएफ से सॉरी जो फ़ंड आएगा उसमें भी भरपूर टैक्सेस की भरमार होगी। तो लिहाजा इस वजह से और कुछ एक और चीज़ देख रही है कि इनको थोड़ी स्पेस नहीं मिल रही है। और ये नुसरत जवेद साहब ने भी अपना इंकशाफ किया है। वो सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी मशहूर व मरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगाम भी पहुंचाया है कि जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे, उन्होंने जो इसहाक़ डार को डिप्टी पीएम बनवाया। फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मुशीर दाखिला हों, क्योंकि वो इस वक्त देख रहे हैं और वो गिला शिकवा भी कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला भी उनका अपना नहीं है, वज़ीर ख़ज़ाना भी नहीं। तो इस वजह से कुछ ये मामलात हैं। और उन्होंने कहा कि जो SIFC है वो इकनॉमिक के मामला देख रही है। तो ये चीज़ें हैं, ये नुसरत जवेद साहब ने भी इंकशाफ किया है। कुछ नजम सेठी साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये अभी तक हैं, कुछ वहाँ से इतलात हैं। और जो वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के मतलब, और जो ना अहम इसलिए होने जा रहा है, इसमें 6 जजेस का मामला भी है, वो भी खाता है। और ऊपर से फिर वो तौहीन अदालत फैसल वाडा वाला भी मामला है, फिर रिज़र्व सीट्स वाला भी मामला है। तो इस वजह से जून कुछ अहम होने जा रहा है। अगर रिज़र्व सीट्स वाला फ़ैसला अपहेल्ड हो गया, कलअदम हो गया है, तो उसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत हुकूमत की चलेगी। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं हम वो फैसल वाडा की तौहीन अदालत वाला भी केस है, और 6 जजेस के मामले पर भी केसेस हैं। तो इस वजह से ये कुछ अहम हर गुज़रते दिन के साथ अहम अपडेट्स आ रही हैं, जो मज़ीद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के केसेस की समाअत होगी, उसकी तफसीलात हम आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।